हरे कृष्णा। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम माना गया है। श्री हरि के प्रिय एकादशी का व्रत सभी प्रकार के कष्टों को दूर करके सर्व सौभाग्य बढ़ाने वाला है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षट्तिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह परम पावनी एकादशी इस बार 6 फरवरी 2024 को दिन मंगलवार को आ रही है। यह एकादशी षट्तिला इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है तथा शास्त्रों के अनुसार विष्णु भगवान का पूजन भी अगर हम तिलों से करें तो नरक की कभी प्राप्ति नहीं होती, साथ ही साथ स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फल भी प्राप्त होता है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि एकादशी तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है तथा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का दिन व समय क्या है तथा हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए इस दिन ताकि हमें सर्वत्र सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 से 6 फरवरी 2024 की शाम 4:07 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 6 फरवरी दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत पालन किया जाएगा। 6 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:40 से 6:20 तक तथा इस दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 7:16 पर। इसी दिन राहु काल होगा दोपहर 3:26 से शाम 4:49 तक तथा इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:28 से दोपहर 1:02 तक। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक। इस मुहूर्त में आप भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें तथा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी अवश्य करें, जिससे हमें मन की शांति व सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत का पारण 7 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 7:06 से सुबह 9:10 तक रहेगा। इस दिन आप तिलों का प्रयोग 6 तरीके से अवश्य करें, जिसमें स्नान के रूप में, उपटन के रूप में, तीसरा हवन के रूप में, चौथा तर्पण के रूप में, 5वां भोजन के रूप में या सेवन करें आप इसका, तथा छठा जो है दान के रूप में आप तिलों का प्रयोग अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार तिलों का 6 तरीके से प्रयोग करने से स्वर्ग की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। तो सबसे पहले आप स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में ना हो सके तो सूर्योदय से पूर्व तो अवश्य ही उठ जाएं तथा स्नान के लिए आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं तथा उसमें तिल मिलाकर स्नान करें। अब बात ये उठती है कि स्नान के लिए कौन से तिलों का प्रयोग किया जाए, सफेद तिल या काले तिल। तो स्नान के लिए हमेशा काले तिलों का ही प्रयोग किया जाता है। माना जाता है काले तिलों का प्रयोग करने से पापों रोगों से छुटकारा मिलता है, साथ में नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो विचारों की हो या शारीरिक हो या किसी का किया कराया भी हो, उसका प्रभाव हो, तो सब प्रकार के प्रभावों को नष्ट करने वाला ये काला तिल होता है। आप स्नान करते समय तिल से बने उपटन का भी अवश्य प्रयोग करें। तिल का उपटन बनाने के लिए आप इसको बारीक पीस लीजिए, चाहे मिक्सी में पीस लीजिए या सिलबट्टे में पीस लीजिए, तो तिलों का उपटन तैयार करें और स्नान करते समय हमें इस उपटन का प्रयोग करना है। इसके पश्चात आप सूर्य भगवान को जल दें और इस जल में आप थोड़े से काले तिल मिला लें। माना जाता है इससे कोई भी जो है पितृदोष होता है उसकी समाप्ति हो जाती है। अब आपको पूजन करते समय भी तिलों का प्रयोग करना है तथा आप इस दिन हवन अवश्य करें। हवन में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई भी विष्णु मंत्र है उस मंत्रों के साथ आप 108 बार तिल, घी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर हवन में आहुति डालें तथा भगवान विष्णु को भोग के लिए भी तिल की मिठाई या तिल से बना हुआ मिष्ठान या तिल के जो लड्डू होते हैं उनका भोग अवश्य लगाएं तथा ये प्रसाद जो है सभी परिवारजनों में बांटें। आप जो है इन तिलों का प्रयोग आप उस दिन तो ना करें, परंतु जब आप पारण करेंगे इस व्रत का तो आप उस समय जो भी आपने भोग लगाया है भगवान को तिल का, तो आप उस तिलों से ही अपने व्रत को खोलें तथा एकादशी के दिन आप जो भी दान करते हैं उस दान की सामग्री के साथ आप इन तिलों को भी रखिए, चाहे वो तिल मिठाई के रूप में हो, चाहे तिल लड्डू के रूप में हो या किसी रूप में हो, आप इनका दान अवश्य ही करें। तो इस प्रकार माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति तिल का जितना ज्यादा से ज्यादा दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान की प्राप्ति होती है। आप एकादशी के दिन तिलों से तर्पण अवश्य करें, क्योंकि माना जाता है तिल से तर्पण करने पर पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा वे हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
तो आइए अब हम सब माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्टिला एकादशी का व्रत पालन करते हैं, वे अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।